हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री क्राइम मूवी है। मूवी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है बेल्जियम के एक फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट एक चोरी का केस सॉल्व कर रहे हैं जेरूसलम के चर्च ऑफ द होली स्पेकुलर का। पोयरोट को ओसीडी है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पोयरोट को लाइफ में सब कुछ बैलेंस चाहिए, यानी कि आप समझ लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट में खाने वाले 2 अंडे पोयरोट को एकदम सेम साइज़ के चाहिए। और पोयरोट की एक खूबी है कि वो झट से बता देते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं या नहीं। उनके भांजे एक लग्जरी ट्रेन ओरिएंट एक्सप्रेस के डायरेक्टर हैं, जो पोयरोट के लिए एक बंक का अरेंज कर देते हैं जिससे वो लंदन तक जा सके। इस सफ़र में पोयरोट के साथ और 13 लोग थे। पोयरोट और बॉक एक साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के बाकी 13 पैसेंजर्स थे कैरोलाइन हुब्बर्ड, जो कि एक अमेरिकन विधवा औरत थी, अमेरिकन बिजनेसमैन एडवर्ड रैचेट, उनके नौकर एडवर्ड मास्टरमैन और सेक्रेटरी कम ट्रांसलेटर हेक्टर मैक्वीन, बुजुर्ग रशियन प्रिंसेस नेटेला ड्रैगोनमिर ऑफ और उनकी जर्मन मेड हाइड ग्रेड श्मिड, हंगेरियन डिप्लोमेट काउंट राडलेफ एंडेरिल और उनकी बीवी एलिना, डॉक्टर जॉन आर बुटनॉट, गवर्नेस मेरी डेबनेम, पिलार एस्टर दावोस, जो कि एक स्पेनिश मिशनरी, एक क्यूबन अमेरिकन कार सेल्समैन बिनी अमीनो मार्क्विस, जेरहार्ड हैंडमैन एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। रैचेट रात को पोयरोट से बात करने आता है। उसकी जान को शायद खतरा है। वो पोयरोट को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं इस 3 दिन के ट्रेन सफ़र के दौरान, क्योंकि रैचेट को कई सारे धमकियों से भरे खत पहले ही मिल चुके हैं। पोयरोट रैचेट का ऑफर ठुकरा देता है जब उसे पता चलता है रैचेट एक कॉन आर्टिस्ट है। उसी रात को पोयरोट को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है रैचेट के कंपार्टमेंट से, और रैचेट देखता है कि कोई रेड किमोनो पहन के हॉल की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। एक एवलांच की वजह से ट्रेन रुक जाता है और सब यात्री बीच रास्ते फंस जाते हैं। सुबह पोयरोट को पता चलता है रैचेट को किसी ने मार दिया है, बहुत ही बेरहमी से। पोयरोट और बॉक पैसेंजर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जब ट्रेन रिपेयर का काम शुरू होता है। सुराग यही इशारा करते हैं कि रैचेट को किसी एक इंसान ने मारा है। मिसेस हुबर्ड दावा करती है उस रात उनके कंपार्टमेंट में भी कोई घुस आया था। पोयरोट को एक आधी जली हुई नोट मिलती है जिससे रैचेट का संपर्क डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के किडनैपिंग के केस के साथ जुड़ जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची को कोई उसके बेडरूम से किडनैप करता है और पैसों के लिए बंदी बनाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली ने किडनैपर को पूरे पैसे दिए थे, पर फिर भी डेजी को मार दिया जाता है। रैचेट की असलियत सबके सामने बाहर आती है, जो कि वो एक्चुअली में है जॉन कैसेटी, डेजी का किडनैपर और किलर। डेजी की मौत के सदमे की वजह से डेजी की मां का मिसकैरेज हो जाता है और उसके पिता कर्नल जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने पोयरोट से हेल्प मांगते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी, पर इसके कुछ ही दिनों बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी फैमिली की नर्समेड सुजैन के ऊपर बेवजह शक किया जाता है। इसके कारण उसे अरेस्ट किया जाता है और वो पुलिस कस्टडी में सुसाइड करती।
उसकी बेगुनाही इसके बाद सबके सामने साबित होती है। रैचेट की मर्डर से जुड़ी हुई कुछ सुराग और मिलते हैं। खून के निशानों वाली एक हैंकरचीफ, मिसेस हुबर्ट के कंपार्टमेंट में एक कंडक्टर के यूनिफॉर्म का बटन मिलता है, रेड किमोनो मिलता है पॉयरट के खुद के सूटकेस से, और कंडक्टर का यूनिफॉर्म एक पैसेंजर की केबिन से मिलता है। मिसेस हुबर्ट को पीछे से अचानक कोई चाकू वार करता है। वो बच जाती है पर कल्प्रिट को पहचान नहीं पाती है। पॉयरट को पता चलता है यहाँ पर कई सारे पैसेंजर्स का आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से डायरेक्ट कनेक्शन है और पॉयरट उनके अतीत में झांकते हैं। जब पॉयरट डेबनहैम का इंटरव्यू ले रहे थे तो अचानक डॉक्टर आर्बुटनॉट उन्हें शूट करते हैं कंधे पर। डॉक्टर इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बॉक पॉयरट को बचाते हैं। पॉयरट को समझ आता है कि डॉक्टर एक फॉर्मर आर्मी स्नाइपर का मकसद कभी भी नहीं था पॉयरट को जान से मारना। पॉयरट सारे पैसेंजर्स को ट्रेन के बाहर बुलाते हैं और कैसे कैसेटी मरे हैं इससे जुड़े हुए 2 थ्योरी बताते हैं। पहली थ्योरी काफ़ी सिंपल है, जहां रैचेट का कोई दुश्मन का एजेंट ट्रेन में भेस बदल कर आता है कंडक्टर की तरह और ट्रेन में चढ़ जाता है, कैसेटी को मारता है और ट्रेन रुकते ही भाग जाता है। दूसरी थ्योरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली, सूजन और उसकी ट्रायल से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है, उन सब का कैसेटी के मर्डर के पीछे कोई मोटिव था। मक्वीन्स के पिता डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे इस किडनैपिंग केस के, जिन्होंने सूजन को जेल भेजा, जिससे उनका करियर तबाह हो गया। सूजन के सुसाइड के बाद जब सच बाहर आया, मास्टरमैन, जो कि एक टर्मिनली इल थे, वो कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के बैटमैन थे युद्ध के दौरान, बाद में वैले, और वो आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के बटलर भी रह चुके हैं। डॉक्टर आर्बुटनॉट कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के कॉमरेड और बेस्ट फ्रेंड थे। काउंटेस एंडेरनी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन और डेजी की आंटी थी। काउंट आड्रेनी सोनिया के ब्रदर इन लॉ थे। प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव सोनिया की गॉडमदर और उनकी माँ की दोस्त थी। मिसेस डेबनहैम सोनिया की सेक्रेटरी और डेजी की गवर्नेस थी। स्मिथ आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की कुक थी। मार्क्वेज आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के शॉफर थे। एस्तर वो डेजी की नर्स थी। हार्डमैन, जिनका असली नाम था साइरस, जो कि एक अमेरिकन पुलिसमैन थे जो सूजन से प्यार करते थे। पिर्रे मिखेल ट्रेन के कंडक्टर और सूजन के भाई थे। हुब्बार्ड का असली नाम था लिंडा आर्डेन, एक फेमस स्टेज एक्ट्रेस, एस्पायरिंग डायरेक्टर, जो सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मदर और डेजी की ग्रैंडमदर थी। हुब्बार्ड पॉयरट की सेकेंड थ्योरी कन्फर्म करती है। वो कहती है उन्होंने ही ये सब कुछ प्लान किया है और बाकियों को हेल्प करने के लिए बुलाया है। सारे पैसेंजर और पिर्रे मिखेल सबने मिलकर कैसेटी को चाकू से मारा है, बाड़ी करते हुए। डेबनहैम ने किमोनो पहना था और आर्नॉट ने ही हुब्बार्ड को पीछे से चाकू मारा था, उनकी जान को सुरक्षित रखते हुए। पॉयरट को ये समझाने के लिए कि कैसेटी को किसी एक आदमी ने ही मारा है। पॉयरट बाकी सब पैसेंजर्स और मिखेल को उससे शूट करने को कहते हैं, एक कॉन्फिस्केटेड गन से, क्योंकि वो ही है अकेला जो उनका सच सारी दुनिया को बता सकता है। बॉक तो झूठ कह सकता है पर पॉयरट सच छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसे ओसीडी है, जिससे उसकी लाइफ का संतुलन बिगड़ सकता है।
हुबर्ट गन को उठाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, पर गन लोडेड नहीं था। पॉयरोट खाली उन लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे और मिसेस हुबर्ट का रिएक्शन देख के ये प्रूफ हो जाता है उनमें से कोई भी दिल से खूनी नहीं था। ट्रेन फिर से ठीक होने के बाद पॉयरोट इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि इस केस में जस्टिस पॉसिबल नहीं है। कैसिडी को सज़ा मिलनी चाहिए थी और इनमें से कोई भी जेल जाना डिज़र्व नहीं करता है। जिंदगी में पहली बार पॉयरोट को लाई और इम्बैलेंस के साथ जीना होगा। वो पहली वाली थ्योरी यूगोस्लावियन पुलिस को सुनाती है और वो मान जाते हैं। बाकी सारे पैसेंजर्स ट्रेन वापस आते हैं। पॉयरोट को एक मैसेज मिलता है। ब्रिटिश आर्मी के एक मैसेंजर उन्हें एक केस इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं, मर्डर ऑन द ब्लडी नाइल। पॉयरोट इस केस को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।